मैं कुमार रंजन फिर आज यूपीएससी मुख्य परीक्षा सीरीज में आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो 1857 विद्रोह की चर्चा कर रहे हैं, उसे आगे करीब हम चलते हैं क्या क्या आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि विद्रोह के पूर्व किसी प्रकार की योजना या संगठन का भले ही अभाव रहा हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोह शुरू होते ही विद्रोहियों ने संगठन बनाने की कोशिश शुरू कर दी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विद्रोहियों ने संगठन बनाना की कोशिश शुरू कर दी। दिल्ली पर कब्जा होते ही आसपास के सभी राज्यों और राजस्थान के शासकों से अनुरोध किया गया कि आप इस विद्रोह का समर्थन करें। ये अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम अब आते हैं 1857 के विद्रोह की कमजोरियों पर। क्या क्या कमजोरियाँ थी? पहला पॉइंट है, यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और अधिकांश भारतीय शासक न केवल संतुष्ट थे, बल्कि अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि कलकत्ता और बम्बई में व्यापारी और शिक्षित वर्ग ने प्रार्थना सभाएं निकाल करके अंग्रेजों की सफलता की कामना की। अधिकांश भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, और यही साथ इन्होंने विद्रोहियों को दिया होता तो आज कहानी कुछ होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, दुर्भाग्यपूर्ण भारत के लिए। उसके बाद है जो झांसी की रानी कुंवर सिंह जैसे कुछ सम्मानीय अपवादों को छोड़ करके विद्रोहियों को अपने नेताओं से कोई खास मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि खुद बहादुर शाह जफर और जिन्नत महल ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर के अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत चला रहे थे। कई तालुकेदारों ने भी अपने हितों को देखते हुए बार बार पाला बदला, कभी अंग्रेज के साथ, कभी विद्रोहियों के साथ। बिपिन चंद्र ने मान सिंह का उदाहरण दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा विद्रोहियों के इसके लिए। अब अगला है, विद्रोहियों के पास न तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी और न भविष्य का कोई साफ नक्शा। इनके पास कोई नई राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। ये मूलतः विशेषाधिकार के लड़ रहे थे। इसलिए एक अंग्रेज ने टिप्पणी भी की है, अगर विद्रोही में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए 1857 का विद्रोह में सफल हो गया होता, हम भारत में हार गए होते। हम आगे आते हैं विद्रोह की। अगला पॉइंट है, एक साल से ज़्यादा समय तक विद्रोहियों ने भारी कठिनाई के बावजूद अपना संघर्ष वीरतापूर्वक जारी रखा। नए हथियार और गोला बारूद हासिल करने का उनके पास कोई स्रोत नहीं था। उनके पास ऐसे कि उनके पास संसाधनों का अभाव था। ब्रिटिश हथियार खाने जितना वो हथियार लूट सकते थे, वहाँ से फिर अब जो है काम करना मुश्किल हो गया था। और जिनसे इनका मुकाबला था अंग्रेजों से पास, उसके पास आधुनिक शस्त्र था। इसलिए अंग्रेजों के मुकाबले टिकना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, मुश्किल होना भी था, क्योंकि इनके पास जो है मदद भी नहीं आ रही थी उस तरह से। हम आगे देखते हैं कि विद्रोहियों के पास तेज संचार व्यवस्था नहीं था। सबसे बड़ी बात है जो अब चूंकि तेज संचार व्यवस्था नहीं थी विद्रोहियों के पास, तो अब अपने जो विद्रोही साथी लड़ रहे हैं उसकी वो मदद भी नहीं कर पा रहे थे। सब अकेले अपने लड़े जा रहे थे। समय पड़ने पर जिसको जरूरत थी तो उसको मदद नहीं मिल पा रहा था। तो ये सब भी मुख्य वजह बना जो आप विद्रोहियों को जो अंग्रेजों के सामने घुटना टेकना पड़ा। ये सब विद्रोहियों की कमजोरी थी। अगर हम इस तरह पढ़ेंगे इतिहास को तो हमको समझने में आसानी होगी। हमने कमजोरियों को देख लिया है और आगे भी देखेंगे। मतलब इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप मेंस परीक्षा में आराम से आप लिख सकते हैं, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। आज का क्लास इतना, धन्यवाद।